Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. तो depreciation में इसमें learning objective होता है कि हमें जो पढ़ना है we will be studying the meaning of depreciation. First one, second one, characteristics of depreciation, then depreciation, amortization, depletion क्या क्या होता है, कॉजेस और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रीजन या कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग इट टू एसेट अकाउंट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. दो मेथड हम पढ़ेंगे इसमें. देयर आर मेनी मेथड्स, 13 मेथड्स आर देयर, बट हम अभी एज बिगिनर विल बी स्टडीइंग 2 मेथड्स. देन द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और लास्ट में हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है. फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड बाय एन एंटिटी फॉर लॉन्ग टर्म यूज. एक दिन के यूज के लिए, 4 महीने के लिए यूज के लिए नहीं, यूजुअली मोर देन ए ईयर जब यूज के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म यूज. हम जो फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं वो मोर देन 1 ईयर यूज के लिए होता है, जैसे 10 साल, 5 साल या 15 साल, डिपेंड्स अपन मोर देन ए ईयर, तो उसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं. As a result of their use, it depreciates and their book value decreases. ये depreciate होता है, घटता रहता है, and their book value decreases. उसका जो book का value वो भी कम होता है. Cost of the fixed asset is written off every year in a systematic manner. Cost of a fixed asset is written off every year in a systematic manner during its estimated useful life. तो ये जो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है ये हर साल राइट अप होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक सिस्टमेटिक तरीके में होता है. इतने सिस्टमेटिक रिटन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट जितने में खरीदा था उस पैसे को धीरे धीरे करके राइट अप करते हैं इन ए सिस्टमेटिक मैनर. सिस्टमेटिक मैनर मतलब उसको हर साल कोई एक मैथमेटिकल या साइंटिफिक तरीके में सिस्टमेटिक मैनर में राइट अप करते हैं ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड लाइफ. जब तक लाइफ है 15 साल तो 15 साल में उसको राइट अप कर देते हैं. द अमाउंट सो रिटन ऑफ इज टर्म डेप्रिसिएशन. जो अमाउंट राइट अप करते हैं धीरे धीरे करके उसको, दैट इज टर्म डेप्रिसिएशन, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. इन ब्रीफ, डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज. तो यूज करने से फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होता है. वियर एंड टियर, चलाने से या यूज करने से, वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे टाइम खरीदा, नया चीजें रख लिया, 1 साल चला गया और डेप्रिशिएट हो जाता है. वियर एंड टियर यूज करने से वो भी डेप्रिशिएट होता है. ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस एक अलग चीज है, वो समझा दूंगा आपको. कोई भी चीज हमने खरीदा था, सडनली इसका दैट बिकेम आउट ऑफ यूज. जैसे हमने एक कंप्यूटर खरीदा था और खरीदने के बाद 10 लाख देके खरीदा सिस्टम, तो खरीदने का 2 दिन के बाद उससे बढ़िया चीजें निकल गया. साइंटिस्ट ने 1 लाख रुपए में उससे बहुत अच्छे वाले कंप्यूटर निकाला. तो उसमें क्या होगा ना, जो पहला 10 लाख वाला मतलब 2 दिन के बाद वो ऑब्सोलेट हो गया, उसको बस नए चीज को फेंकना पड़ेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं बचा. तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस. तो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन देखेंगे. पिकल्स का डेफिनेशन है, हिज ऑथर, डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन. 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये परमानेंटली वैल्यू गिर जाता है एंड कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूअसली डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट. तीनों चीजें गिरता है, क्वांटिटी गिरता है, क्वालिटी गिरता है, क्वांटिटी गिरता है, और क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट या वैल्यू गिरता है. डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल और and permanent decrease in the value of an asset
asset from any cause, कोई भी कारण से अगर वैल्यू गिर गया परमानेंटली या ग्रेजुअली, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये आर.एन. कार्टर का डेफिनेशन है, आर.एन. कार्टर। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर एन एंटिटी एंड इज चार्ज्ड। डेप्रिसिएशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, डेप्रिसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, एंड डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर एन एंटिटी एंड इज चार्ज्ड। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन चार्ज, चाहे कुछ हो ना हो ये खर्चा को चार्ज करेंगे। फर्स्ट होता है टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, मतलब इसको अगर नहीं करेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन चार्ज करने में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। एंड सेकेंड होता है टू show true and fair view of a financial position balance sheet by showing fixed assets at their fair value। तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट फेयर वैल्यू में दिखाएंगे, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसमें एक था डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन ए सिस्टमेटिक मैनर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक एसेट का टोटल कॉस्ट को डिफरेंट पार्ट में राइट अप करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ इन ए सिस्टमेटिक मैनर ओवर इट्स यूजफुल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में इसको हम बांट देते हैं। देन डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस, ये खर्चा की तरह इसको अकाउंट करते हैं टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। करेक्ट प्रॉफिट मतलब करेक्ट लॉस भी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। सारे फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन होता नहीं। इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन फ्री होल्ड लैंड बिकॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज इंफिनिटी लाइफ व्हाइल अदर फिक्स्ड एसेट्स हैव लिमिटेड लाइफ। फ्री होल्ड लैंड पे डेप्रिसिएशन इसीलिए चार्ज नहीं होता है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पक्का आएगा, क्योंकि फ्री होल्ड लैंड का इन्फिनिटी लाइफ होता है। जमीन का लाइफ तो खत्म नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, जमीन इन्फिनिटी पीरियड के लिए रहता है, तो इसलिए वो डेप्रिसिएट नहीं होता ड्यू टू दिस इन्फिनिटी लाइफ। तो दीज आर ऑल अबाउट योर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आपको याद करना है। इसमें 2 डेफिनेशन है, एक पिकल्स क्या है डेफिनेशन, इसको भी याद करना है मिस्टर पिकल्स, और दूसरा होता है ऑथर आर.एन. कार्टर, इनका भी आपको याद करना है। ये 2 डेफिनेशन है एंड मीनिंग है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्लास।